हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब कुछ अच्छा होगा। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रिलीवेंट वीडियोस मेडिकल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मेडिकल पॉइंट जो सभी एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों को दिया जाता है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, जिसका नाम है डीएनएस, डेविएटेड नेसल सेप्टम, या नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। उसके बारे में डीएनएस क्या है, इसका सटीक इलाज क्या है, कैसे आप मेडिकल पॉइंट से बच सकते हैं। नाक की हड्डी यदि आपकी टेढ़ी है तो उसके लक्षण, कारण या फिर क्या सटीक उपचार क्या रहेगा, आपको आज मैं बात करने वाला हूं। डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। एक बार इस वीडियो के अगर आप देख लेते हैं पूरा तो आपके सारे के सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेविएटेड नेसल सेप्टम। प्यारे बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है। जनरली अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रिसर्च, जो ईएनटी डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उनके अकॉर्डिंग जनरली ये देखा गया है कि 80% ऑफ द पीपल या लोग, 80% लोगों में नॉर्मल डीएनएस, नाक की हड्डी का टेढ़ापन पाया गया है। ये जनरल सी बात बोली गई है। 10 में से 8 लोगों की जनरली नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, लेकिन उसका टेढ़ापन कितना है उस पर डिपेंड करता है कि उसका इलाज या फिर क्या कराना जरूरी है। क्या सभी के लिए इसका इलाज जरूरी है? क्या सबके लिए ऑपरेशन जरूरी है? क्या सभी को इसका इलाज कराना जरूरी होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। नेसल का मतलब होता है प्यारे बच्चे नाक, और सेप्टम का मतलब होता है पार्टीशन। दो शब्दों से मिलके बना है नेसल सेप्टम, मतलब एक ऐसा हिस्सा जो नाक के दो हमारे जो पार्टीशन है उनको जोड़ता है। नाक ये बीच का नेसल, ये दो नेसल कैविटीज हैं, इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है उसी को नेसल सेप्टम कहा जाता है। कई बार इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है, डेविएटेड नेसल सेप्टम, डीएनएस। डेविएटेड मतलब इधर उधर टेढ़ापन होना, ये डेविएशन इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। कई बार इसको डॉक्टर सेप्टम डिसलोकेशन के नाम से भी लिखते हैं। कई बार आपका मेडिकल पॉइंट इस नाम से भी दिया जाता है, सेप्टम डिसलोकेशन के नाम से भी लिखा जाता है। और याद रखिएगा, ये जो सेप्टम होता है हमारी नाक के दोनों छेदों को अलग अलग करता है। ये जो सेप्टम है हमारी नाक की दो नेसल कैविटीज हैं, इन दोनों को पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको नेसल सेप्टम का नाम दिया गया। और जब ये टेढ़ापन इसमें आ जाता है तो प्यारे बच्चे इसको डेविएटेड नेसल सेप्टम लेफ्ट और डेविएटेड नेसल सेप्टम राइट के नाम से मेडिकल में आपको पॉइंट दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका एयरफोर्स का मेडिकल है, या फिर आपका नेवी का मेडिकल है, यूपी पुलिस का मेडिकल है, किसी भी मेडिकल के लिए ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका इलाज क्या है, सबसे पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है, याद रखिएगा। फिर हम आगे चले, एक बार ध्यान से देखिएगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं तो यहां पर यह चीज और समझनी पड़ेगी। सेप्टम जो डिसलोकेशन है, याद रखना वो किस कारण से, मतलब क्या है इसका रीजन, क्या होता है। या तो ये जन्म से होगा या चोट लगने से हो सकता है। कई बार ये जेनेटिकली होता है, मतलब आपके मम्मा पापा के था तो आपके भी हो सकता है। जहां पर आपकी एक नाक का छेद बिल्कुल क्लियर होगा, एक छेद छोटा होगा, याद रखिएगा। सांस लेने में दिक्कत होगी, वो आगे सब मैं बताऊंगा, देखने में कैसा लगेगा। उस सिचुएशन में सेप्टम जो डिसलोकेशन है वो जन्म से या चोट लगने से हो सकता है। और याद रखना, कई बार हड्डी का मामूली टेढ़ापन होता है, उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। सभी लोगों की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, याद रखना, ये कॉमन सी बात है। 80% लोगों को कहीं ना कहीं सेप्टम डिसलोकेशन होता है, आई मीन टेढ़ापन होता है, लेकिन सभी गंभीर सिचुएशन में नहीं माने जाते। जब आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। गंभीर पॉइंट है, मतलब ये बहुत सीवियर सिचुएशन है, इसमें आपको केवल ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। एक और ध्यान रखिए, एस शेप्ड डीएनएस होता है। एस शेप्ड डीएनएस का मतलब आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे करके डीएनएस। तो यहाँ ये पिछले नाक के अंदर पिछले वाले भाग में भी दिक्कत होगी, वहां बंद हो जाएगा, आगे वाले भाग से भी ये दिखेगा। तो याद रखिए, एस शेप्ड जो डीएनएस होता है, ये सब देख करके पता चलता है एंडोस्कोपी करा करके कि दोनों छेदों में दिक्कत होती है, और इससे मरीज को मुंह से सांस लेने
लेने से बार बार प्यास लगती है और इस केस में उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। एक और सबसे जरूरी चीज, इसके ज्यादा सीवियर सिचुएशन होने से खर्राटे आना, सोते समय सांस की आवाज आना, या बहुत जल्दी जल्दी जुकाम लगना, बहुत जल्दी लोगों को जुकाम होता है, नाक से बार बार खून आना, सूंघने की जो शक्ति होती है, स्मेल जो पावर होती है उसका कम होना, और नाक का बाहर से टेढ़ा दिखना या नाक का बाहर से टेढ़ा होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं प्यारे बच्चों, याद रखना 80% बच्चों में हर 10 में से 8 लोगों को कहीं ना कहीं डीएनएस पाया जाता है, लेकिन सबकी समस्याएं बहुत गंभीर नहीं है। गंभीर समस्याओं में हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इलाज, इसका इलाज की आज मैं बात करूंगा, जिसका नाम है सेप्टोलॉजी। यदि आप किसी भी एग्जाम का मेडिकल देने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको डीएनएस है, तो मुझे लगता है मेडिकल अनफिट होने से बेहतर है कि आप उसको डीएनएस का इलाज करा लीजिए, या सेप्टोप्लास्टी कहा जाता है। देखो भाई, सेप्टो का मतलब है नाक की हड्डी से संबंधित, प्लास्टी का मतलब होता है किसी भी शरीर के भाग को उसका ऑपरेशन करके ठीक करना, उसे प्लास्टी कहा जाता है। तो इन दोनों शब्दों को मिला के बना सेप्टोप्लास्टी, मतलब नाक की हड्डी का ऑपरेशन करना और उसको ठीक करना। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ईएनटी सर्जन जो भी होगा, जहां भी आप इलाज करा रहे हैं, ईएनटी सर्जन हो सकता है आपकी कंप्लीट समस्या को देखने के लिए एंडोस्कोपी या सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। मतलब अंदर ये देखने के लिए नाक की हड्डी में पिछले भाग में कितना टेढ़ापन है, बाहर से सब कुछ क्लियर नहीं देखा जा सकता है। अंदर नाक की हड्डी अंदर से टेढ़ी है, बाहर से कितनी टेढ़ी है, कंप्लीट देखने के लिए एंडोस्कोपी हो सकती है और सीटी स्कैन भी करा सकते हैं वो नाक के लिए। और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखिएगा, सेप्टोप्लास्टी जो सर्जरी होती है उसका ऑपरेशन नाक के अंदर से ही किया जाता है, नाक के बाहर इसमें कोई टांके या किसी तरह का निशान नहीं रहता है। वो लोग ये जो सोचकर डर रहे हैं कि सर क्या कोई निशान रह जाएगा, भाई ये सब अंदर से होता है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा। बाहर से लोग देख कर ये बता भी नहीं सकते कि आपकी सेप्टोप्लास्टी या कोई ऑपरेशन या कोई काट छाट हुई है कि नहीं। अब मैं बात करूंगा, बहुत सारे बच्चों को रेड कार्ड दिए जाते हैं, ये एयरफोर्स का रेड कार्ड है। जैसे किसी बच्चे को 3 पॉइंट दिए गए, डीएनएस राइट, सीवीएस रिव्यू, ईसीजी एबनॉर्मेलिटी। प्यारे बच्चों, डीएनएस का मतलब यहां ये हुआ, या तो वो लेफ्ट में होगा या फिर वो राइट में होगा। डीएनएस राइट का मतलब है कि राइट की साइड की तरफ हड्डी टेढ़ी है, लेफ्ट का मतलब है कि बाएं तरफ की जहां साइड हम देख रहे हैं वहां हड्डी टेढ़ी है। सबसे बड़ी बात क्या आती है, सर मरीज ऑपरेशन कराने के 1 या 2 दिन बाद ही घर जा सकता है। बहुत नॉर्मल सर्जरी ऑपरेशन होता है, किसी भी अच्छी जगह से कराएं। उसके बाद एसडी प्री मेडिकल सेंटर से आप ये भी चेक करा सकते हैं कि आपको डीएनएस माइल्ड है या बहुत ज्यादा है। सबसे जरूरी क्या है, 1 हफ्ते के अंदर मरीज पूरी तरह यहां फिट हो जाता है, पूरी तरह फिट हो जाता है। इसके लिए चार्ज वगैरह भी बहुत ज्यादा आपको कहीं नहीं देना है, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। ऑपरेशन कराने के 1 या 2 दिन बाद मरीज जा सकता है, 1 हफ्ते के अंदर मरीज पूरी तरह फिट हो जाएगा। 48 घंटे में उसके नाक के अंदर जो भी पट्टी वगैरह लगाई जाएगी वो हटा दी जाएगी और नॉर्मली वो अपने काम पर लौट सकता है। इसका ये सबसे बेस्ट इलाज है अभी की ट्रेंड में। यदि आपको ये सीवियर सिचुएशन या किसी भी एग्जाम में आपको डीएनएस पहले से आपको पता है कि सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, डीएनएस का ऑपरेशन कराना है, और यदि आपको ये भी नहीं पता है कि सर डीएनएस का मुझे है या नहीं है, उसके लिए आपको सबसे क्या करना है, एसडीए प्री मेडिकल सेंटर, सुधीर डिफेंस एकेडमी प्री मेडिकल सेंटर आपको आना है, कंप्लीट अपना मेडिकल चेकअप कराना है। बॉडी के सारे पार्ट में कहां डिफॉर्मिटी है वो क्लियर हो जाएगी हमारी टीम के द्वारा, और आप यहां पर सेप्टोप्लास्टी के लिए भी आ सकते हैं। हमारा ही जहां से हम अटैच्ड हैं हॉस्पिटल से आपका प्रॉपर बहुत ही कम चार्जेस में बहुत परफेक्ट सेप्टोप्लास्टी कराई जाएगी, जिसमें आपको सारे चेकअप होंगे। और सेप्टोप्लास्टी याद रखना, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी, यार मैं पीछे जाता हूं, सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी के मेडिकल एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। सेप्टोप्लास्टी या किसी भी भाग का ऑपरेशन या सर्जरी तभी की जा सकती है जब आप पूरी तरह मेडिकली फिट है कि नहीं, वो पेशेंट, वो रोगी क्या पूरी तरह से बॉडी उसकी सब कुछ ओके है, तभी कोई ऑपरेशन किया जा सकता है। इसलिए उससे पहले सारे मेडिकल एग्जामिनेशन आपको यहां पर कराए जाएंगे। सारे मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फिर आपको डॉक्टर जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होगा वो आपकी सेप्टोलॉजी करेगा। 2 दिन में आप हमारे हॉस्पिटल से सीधे घर जा सकते हैं। विद इन 7 डेज में, 7 दिन में आपको कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी। और उसके लिए आप किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आप हमें यहां कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ भी जानना है कि सर मुझे चेक कराना है, मुझे प्री मेडिकल चेकअप कराना है, मुझे सेप्टोप्लास्टी करानी है, मुझे नाक की हड्डी का ऑपरेशन करवाना है, कितना खर्चा लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ आप यहां करा सकते हैं। मेरे ही यहां पर पिछले इनटेक में एयरफोर्स और बहुत सारे लोग जिन्होंने
नाक की टेढ़ी हड्डी डीएनएस का ऑपरेशन कराया, सभी को ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कोई भी रीमेडिकल आउट नहीं हुआ है। आप यहां हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आगरा, जो कि सुधीर डिफेंस एकेडमी का ही एक पार्ट है। और इसके लिए कोई भी डाउट आपके पास रह गए कि सर मुझे ये समस्या है या मुझे ये पॉइंट मिला है कहीं भी, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, और इससे रिलेटेड कोई भी समस्या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा सबसे पहले आपको ये बताना है, उसके बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।